तो आज हमारे पास रिपेयरिंग में आया है बॉस कंपनी का सर्कुलर सा कटर मशीन। मॉडल नंबर आप देख सकते हो और इसे देख के अंदाजा भी लग गया होगा कि इसका यूज लकड़ी के काम में हो रहा है। और प्रॉब्लम के बारे में कस्टमर ने बताया है कि ये बहुत अजीब साउंड कर रहा है, तो एक बार इसे ऑन करके देखते हैं। इसका साउंड बहुत ज़्यादा खराब आ रहा है और इस साउंड से मुझे डाउट जाता है इसके गियर पर कि इसका गियर डैमेज हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसे आगे से ही ओपन करेंगे, इसके एबी वॉशर को बाहर निकालेंगे। और एक चीज़ जो नोटिस करनी चाहिए, इस कटर का जो ऊपर वाला स्क्रू है वो एंटी क्लॉकवाइज ओपन होता है। बाकी जो नॉर्मल 4 इंची 5 इंची कटर मशीन आती है उसका स्क्रू क्लॉकवाइज ओपन होता है। अब इस स्लाइडर को हमें बाहर निकालना होगा, तो इसके लिए हमें इस डब्बी के ऊपर लगे सर्कलिप को बाहर निकालना होगा। हम यूज़ करेंगे एक पतले से स्क्रू ड्राइवर का। ये सर्कलिप डस्ट के कारण एकदम जाम हो चुका है। हम स्क्रू ड्राइवर से ट्राई करेंगे तो ये निकल ही जाएगा। हमने एक कॉर्नर को बाहर निकाल लिया है। अब धीरे धीरे करके ये पूरा सर्कलिप बाहर आ जाएगा। तो सर्कलिप बाहर आ गया है और ये स्प्रिंग के आकार का सर्कलिप है। इसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर हमने इसे निकाल लिया है और अब आगे का काम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्लाइडर को इजीली बाहर निकाल सकते हैं। फ्रेम को पूरा ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक स्प्रिंग भी लगा है जो इसे अपनी जगह पर वापस लाता है, तो हम इसे भी बाहर निकालेंगे। ये इसका जो एल टाइप का एंड है ये गियर बॉक्स में अटका रहता है और इसे घुमाने पे ये अपनी जगह पर वापस आ जाता है। डब्बे के ऊपर 2 स्क्रू लगे हैं, तो इसे बाहर निकालने के लिए हमें इन दोनों स्क्रू को ओपन करना होगा। तो यहाँ पे ये पूरा गियर खराब हो चुके हैं, जो इसके टीथ थे वो पूरे फ्लैट हो चुके हैं, पर इसके बैरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। और गियर बॉक्स के अंदर देखें तो यहाँ पे आर्मेचर के जो टीथ थे वो भी खराब हो चुके हैं। इसका मतलब खर्चा अब इसके गियर सेट और आर्मेचर का है। हमें इसका गियर और आर्मेचर दोनों को चेंज करना होगा, तो यहाँ पे खर्चा भी ज़्यादा होगा क्योंकि मशीन भी बॉश का है। तो कस्टमर से तो बात हो चुकी है, वो इसे रिपेयर करवाना चाहता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको बैक साइड से ओपन करेंगे। सबसे पहले इसके कार्बन ब्रश निकालेंगे। इसके लिए हमें इस ऊपर वाले ब्लैक कवर को ओपन करना होगा। यहाँ से इसके आर्मेचर का कम्यूटेटर जला हुआ लग रहा है। बाकी इसे ओपन करेंगे तो हम आर्मेचर को अच्छे से देख पाएंगे। इसके कार्बन ब्रश अभी पूरे पड़े हैं, तो हमें इसके कार्बन ब्रश चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम इन्हीं कार्बन का यूज़ वापस करने वाले हैं। अब हमें गियर बॉक्स को प्लास्टिक बॉडी से अलग करने के लिए तीनों स्क्रू को ओपन करना होगा, तो जल्दी से इन तीनों स्क्रू को ओपन करते हैं।
आर्मेचर के टिथ पूरे साफ हो चुके हैं और यहाँ पे गियर बॉक्स के अंदर ये स्लाइडर लॉक है। इसे स्लाइड करने से आर्मेचर लॉक हो जाता है, जिसकी ज़रूरत हमें ब्लेड चेंज करने के लिए पड़ती है। इसे साइड में करते हैं और आर्मेचर को प्लास्टिक बॉडी से बाहर निकालते हैं। आर्मेचर की कंडीशन आपके सामने है। टिथ तो ख़राब है ही, एक रीज़न तो ये हो गया कि इसे चेंज करना है। बाकी इसका कम्यूटेटर भी इतना अच्छा नहीं है। बैरिंग के नीचे एक वॉशर लगा है जहाँ पे ये लॉक होता है। इसका फील्ड कवर भी एक साइड से मेल्ट हो चुका है। और फील्ड की कंडीशन की बात करें तो फील्ड की कंडीशन ठीक है। हम इसमें नया आर्मेचर डाल सकते हैं, वो काम करेगा। गियर बॉक्स को हमें अच्छे से क्लीन करना होगा क्योंकि इसके अंदर मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। हमने इसका नया आर्मेचर और गियर मंगवा लिया है और पैकिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, फिर भी इसे बाहर निकालते हैं। आर्मेचर बॉक्स के अंदर नहीं है क्योंकि जब आगे से माल आया तो कार्टून में जगह कम होगी, तो उन्होंने इसको इस तरीके से पैक करके डाल दिया। फिर भी आर्मेचर हमारे पास सेफली पहुंच गया और अब हम इसे रिपेयर कर सकते हैं। दोनों को कंपेयर कर सकते हो आप। यहाँ पे हमें बैरिंग्स भी नहीं लगाने हैं क्योंकि ऑलरेडी नए आर्मेचर में बैरिंग्स लगे हुए हैं। हमने सिर्फ आर्मेचर और गियर मंगवाया था, पर उन्होंने तो स्पिंडल और डब्बी भी भेज दी है और गियर पर ग्रीस लगा है। इसका मतलब उन्होंने नई मशीन को ओपन करके हमें पार्ट्स भेजा है। हम गियर को अलग नहीं करेंगे, इस पूरी डब्बी को ही मशीन के साथ अटैच करेंगे। गियर बॉक्स को हमने एकदम अच्छे से क्लीन कर लिया है, इसमें कोई भी मेटल का पार्ट्स नहीं है। और अब हम आर्मेचर को अटैच करने वाले हैं गियर बॉक्स के साथ। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे बैरिंग रिटेनर का, ताकि गियर बॉक्स के अंदर बैरिंग अच्छी तरीके से फिट हो जाए। अब हम आर्मेचर को अटैच कर सकते हैं। हम एक चीज़ भूल रहे हैं, जो इसका स्लाइडर लॉक जो आर्मेचर को लॉक करता है। तो पहले हम इसको फिट करते हैं। ये सही तरीके से मूवमेंट कर रहा है, तो अब हम आर्मेचर को अटैच कर सकते हैं। ये फिट हो चुका है, पर एक बार हथौड़ी का यूज़ करते हैं। अब सही है। और जो आर्मेचर के नीचे वाला बैरिंग है वो है 607। बैरिंग के ऊपर बैरिंग कवर को अप्लाई करेंगे। और अब हम प्लास्टिक बॉडी को अटैच कर सकते हैं। इससे पहले हम फील्ड कवर को अंदर फिट कर लेंगे। आर्मेचर फ्रीली रोटेट हो रहा है
इसका मतलब फिटिंग्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से तीनों स्क्रू लगा के इसे फिक्स कर देंगे। अब बारी है कार्बन ब्रश की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके कार्बन ब्रश अभी पूरे पड़े हैं, तो हम यहाँ पे नए कार्बन ब्रश का यूज़ नहीं करेंगे, इन्हीं कार्बन को वापस लगा देंगे। और अब इनके ऊपर जो ब्लैक कवर लगता है उसको हम फिट करेंगे। और अब एक बार मशीन को ऑन करके देखेंगे क्या ये सही से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मशीन अच्छे से वर्क कर रहा है, इसकी फिटिंग्स में कोई दिक्कत नहीं है। हम अगले स्टेप पर जा सकते हैं। अब हमें डब्बी को गियर बॉक्स के साथ अटैच करना है। इससे पहले हम गियर बॉक्स के अंदर थोड़ा ग्रीस अप्लाई करेंगे। थोड़ा ग्रीस इसके गियर के ऊपर भी लगाएंगे। अब इसे गियर बॉक्स के साथ अटैच कर सकते हैं। दोनों स्क्रू लगा के इसे भी फिक्स कर देंगे। डब्बी को हमने अटैच कर लिया है और अब हम इसको एक बार फिर से ऑन करके देखेंगे कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे मशीन बहुत ही स्मूथली स्प्रिंग को हमने गियर बॉक्स के साथ अटैच कर दिया है और अब हम स्लाइडर को फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसके ऊपर जो स्प्रिंग जैसा सर्कलिप हमने निकाला था उसको लगाना होगा। स्लाइडर अच्छे से रोटेट हो रहा है। अब स्लाइडर बाहर नहीं निकलने वाला और ये इजीली स्लाइड भी हो रहा है।
अब बस एक चीज़ बाकी है, वो है इसके एबी वॉशर, तो उनको भी अप्लाई करेंगे। एक चीज़ और बाकी है, इसके बेस प्लेट को फिक्स करने वाला स्क्रू, तो इसे भी अटैच करके इस बेस को फिक्स कर देंगे। और अब एक फ़ाइनल टेस्टिंग करेंगे। वैसे तो हमें पता है कि एकदम सही है। तो सर्कुलर शाफ्ट को हमने रिपेयर कर लिया है और दिक्कत थी तो इसके गियर सेट और आर्मेचर इसलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे कोई पिनियन नहीं है, जो थ्रेड है वो आर्मेचर के ऊपर ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।